सीमा हैदर ने आज नाग पंचमी की पूजा की। नाग और नागिन की प्रेम कहानियां भी आपने सुनी होगी। बहुत सारी चीजें जिंदगी में इस तरह की चलती हैं कि आप कई बार उनको किस्से कहानियों में ढूंढते रहते हैं। एक किस्सा अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक मोहब्बत का भी चल रहा है। इसमें 3 किरदार हैं, सीमा हैदर, गुलाम और सचिन। अब गुलाम पाकिस्तान में बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को फिर से पाकिस्तान लेकर जाएंगे। आखिर एक पिता का उनके बच्चों पर कितना दावा है और ये कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल रहने वाली है, आप बताइए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कानूनी दांवपेच तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोसेस शुरू कैसे किया जाएगा। क्या हिंदुस्तान उनको यहाँ पर आने का वीज़ा देगा? नंबर 1 बात। आने के बाद यहाँ से लेकर कैसे जाएगा? उनके पास में फिर वो तमाम चीज़ें होगी कि वो उनके ही बच्चे हैं, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर मर्जी होगी, तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सवाल ये है कि सीमा हैदर के मन में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि हम लोग रोज़ाना चकल्लस में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा हैदर आती है, इलीगल तरीके से आती है, तमाम उससे पूछताछ होती है, हरियाली तीज बनाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने अब तक ये नहीं आई है कि आखिर सीमा हैदर है कौन, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो कयास आराइयाँ हैं वो सिर्फ हमने जो देखा है और सुना है उसी के ऊपर है। अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है। और इंटेलिजेंस को भी जहाँ तक मैं समझा हूँ, जितना भी मैंने पढ़ा है या जाना है, तो आईबी को भी सिर्फ एक उस गलती की तलाश है कि अगर वो कुछ गलती करती है उसके बाद में फिर अगला हमारी तरफ से जो है एक्शन होगा। गुलाम हैदर क्या अपने बच्चों को ले जा पाएंगे? आज चकल्लस देख रहे हैं और इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज चकल्लस में एक नई साथी जुड़ी हैं। आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कि क्या उन बच्चों पर आप किसका हक मानती हैं, गुलाम हैदर का ज़्यादा या सीमा का? सर मुझे ऐसा लगता है, मेरा नाम स्वाति है, बच्चों की इच्छा पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे किसके पास रहना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप की लड़ाई में चाहे गलती माँ की हो या बाप की हो, बच्चे पिसते हैं। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे माँ के पास रहना चाहते हैं, उनका लगाव माँ से ज़्यादा है, या पिता को छोड़कर आए थे तो अभी तक पिता की याद क्यों नहीं आ रही है, माँ ने ऐसा क्या सिखा दिया है, ये कोई मिशन है, या फिर बच्चों का अपने पिता से उतना लगाव नहीं था। वैसे तो सर कानूनी दावपेच की बात अगर करी जाए तो फिर लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे सर ने बोला कि पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, लेकिन एट द एंड में बच्चों की इच्छा बहुत मैटर करती है। चाहे माँ का प्यार के बीच बच्चे पिस रहे हों या पिता के साफ तौर पर संघर्ष के बीच बच्चे पिसे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बच्चों की चाहत है। बच्चे माँ के पास रहना चाहते हैं या पिता के पास रहना चाहते हैं। बच्चे सीमा और सचिन के जो बच्चे हैं अभी जिस एज ग्रुप में हैं, वो ये कह पाना कि नहीं पिता से नफरत करते हैं, माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसे में वफा, आप बताइए कि आप लगातार चकल्लस में इस पूरे सवाल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर जो दावा कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा वापस, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लंबी कानूनी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, आपको क्या लग रहा है कि अब क्या हो सकता है? लड़ाई तो बेशक लंबी हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का मैटर नहीं है बल्कि 2 देशों का भी मैटर है। इसलिए बच्चों का लगाव भी देखा जाएगा, क्योंकि अब बच्चे अभी छोटे हैं और वो बाप से दूर रहे हैं, क्योंकि बताया है कि 4 साल से जो है गुलाम हैदर पाकिस्तान वापस नहीं लौटे हैं। तो ऐसे में ये तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि बच्चे जो है, बच्चों का लगाव बाप से उतना नहीं होगा, क्योंकि लगाव उसी से होता है जिसको बच्चे देखते हैं, जिससे बात करते हैं। तो लगाव इतना ज़्यादा अभी नहीं होगा, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे ऐसा हो सकता है साल में या 2 साल में बच्चों का लगाव जो है बाप की तरफ झुकाव हो जाए। ये पिता के बच्चे जब बड़े होंगे और जब अपने पिता को ढूंढेंगे, तब आपको क्या लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी या घटेंगी? बिल्कुल यही चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर सीमा हैदर के बच्चे यहाँ पर रहते हैं और जो गुलाम हैदर है वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाता है और वो 18 एज प्लस अपनी जो है क्रॉस कर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस एज में आकर यहाँ पर वो एक क्राइम करते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ में वो संलिप्त पाए जाते हैं जो कि इंडिया के खिलाफ हो, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका सवाल ये भी है, क्या वो जब उस उम्र में आ जाएंगे क्या बच्चे सचिन को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि पिता के रूप में? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सचिन भी अभी तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अब से कुछ साल बाद सचिन भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सचिन अभी बच्चे मासूम है, सचिन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे अपने पिता के रूप में उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है।
क्योंकि तो दूसरे के पिता, उसके पापा पिताजी तो पाकिस्तान में है। पेट भजन नहीं होते। और जिस तरीके से अभी जो बताया गया था कि उनके खाने पीने के लाले पड़ गए थे, और फिर जो पूरा मूवी का प्रोजेक्ट मिलना और तमाम चीज़ें कि लोगों ने कहा दरियाली दिली दिखाते हुए कि एक बिजनेसमैन कह देता है कि भाई हम आपको नौकरी देंगे वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि जब बच्चे बढ़ेंगे तो बच्चे बड़े होंगे, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसा चाहिए होगा। सचिन और सीमा कैसे उनकी जो ज़रूरत है पूरी कर पाएंगे, क्योंकि गुलाम हैदर तो सऊदी अरब से पैसे भेज रहा था। क्या सचिन वो उनके जो देखिएगा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो भी अपनी जगह होता है। प्यार अपने आप ने जरूर करेंगे, लेकिन वो बच्चों को क्या उस तरह की एजुकेशन मुहैया करा पाएंगे जो वहाँ पे पाकिस्तान में उसको मिल सकती थी, क्योंकि उसको पैसा अच्छा खासा आ रहा था जिसकी बिना पर वो यहाँ से पैसे लेकर आई है। सचिन के लिए क्या ये आसान होगा उन बच्चों को पालना? सचिन के लिए ये जब तक आसान है जब तक कि सीमा के और सचिन का कोई बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीमा और सचिन के बीच एक अलग मुकाम वाला रिश्ता पहुंच जाता है जहां पर उनका खुद का बच्चा होता है, तो उसके बाद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उन बच्चों को सचिन के लिए एक्सेप्ट कर पाना और भारत के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों के लिए जॉब ढूंढना, बच्चे जब बड़े होंगे तो जॉब ढूंढेंगे तो भी वो सीमा के बच्चे ज़्यादा कहलाएंगे, सचिन के कम कहलाएंगे। और वो बाहर निकलेंगे तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? और हमारा समाज जो है एक्सेप्ट करेगा। समाज जो है उसको किस नजर से देखेगा उस पर डिपेंड करता है। क्या उसको बड़गलाने की कोशिश करेंगे, उसको मतलब जैसे गांव में बोलते हैं लोग, इंसल्ट करते हैं, यार तुम्हारे पिताजी तो बाहर के हैं, क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? उसको नौकरी मिलेगी? तब उस वक्त बच्चों को अपने वतन की याद भी आएगी, अपने पिता की याद भी आएगी, और शायद वो वक्त शायद बहुत लंबा हो चुका होगा और वो अफसोस भरा दौर होगा सीमा के बच्चों के लिए स्पेशली। और अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए माँ जो सिखा रही है वो बच्चे सीख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और शायद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किलें भारत में तो आने वाली हैं। ये इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि जब से CAA लागू हुआ है तो कोई भी मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई भी इसे मुस्लिम शरणार्थी जो है वो भारत में नहीं आ सकता, सिर्फ हिंदू शरणार्थी आ सकता है। तो सीमा तो एक तरीके से अगर सचिन से शादी जो है उसकी वैलिड हो जाती है किसी भी तरीके से, तो सीमा को तो नेशनलिटी मिल जाएगी, लेकिन बच्चे तो मुस्लिम शरणार्थी कहलाएंगे, हिंदू शरणार्थी थोड़ी कहलाएंगे। बच्चों का धर्म परिवर्तन यहाँ पर आने के बाद में कर रहे हैं ना, वो ऐसा तो नहीं है पहले से कुछ करके आए, और उसका शादी का भी कोई प्रोसेस नहीं है, तो वो तो मुस्लिम शरणार्थी कहलाएंगे। अभी उनका स्टेटस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है। हाँ। और ये लड़ाई भी बहुत लंबी है। एक और सवाल आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये इस बीच में एक और बात आई कि मिथिलेश भाटी और गीता भाटी, सीमा हैदर, इन लोगों के बीच भी एक सचिन शब्दों को लेकर एक लड़ाई शुरू हुई। और अब अमित जानी ने जो फिल्म बना रहे थे, अब उनके लिए जब बात आई तो सीमा भी ये कह रही है कि बिना मुझसे सिग्नेचर किए आप फिल्म नहीं बनाएंगे। मिथिलेश भाटी भी ये कह रही है कि बिना सिग्नेचर लिए बिना आप फिल्म नहीं बनाएंगे। गीता भाटी भी कह रही हैं कि अगर फिल्म में हमारा जिक्र हुआ तो हम नहीं बनाएंगे। तो ये एक फिल्म मेकर के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? मुझे लगता है कि ये ओवरऑल जो पिक्चर मुझे नज़र आ रही है वो एक सस्ती लोकप्रियता है, चीप जिसे कहते हैं। क्योंकि ख़ास तौर पर हम देखें कि जो विवाद शुरू हुआ है उनको इससे पहले कौन जानता था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की है पब्लिसिटी के लिए कि किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप एक चीज़ को बार बार करेंगे तो वो उसके लिए गाली हो सकती है, उसके लिए जो है परेशानी का सबब बन सकती है। और यही जो है सचिन के साथ हुआ है, उसका जो है एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। सवाल ये है कि आप दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको बॉडी शेम करने के बाद अपनी रोटियाँ सीखना चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमको इस मूवी के अंदर हमको रोल चाहिए या फिर हमारा इसके अंदर नाम का जिक्र करना चाहिए। और जब मूवी बनती है तो उसके अंदर पहले डाला जाता है डिस्क्लेमर, उसके अंदर साफ तौर पर कहा जाता है कि सभी चलचित्र काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि किसी के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मादक संयोग कहा जाएगा। तो क्या इस फिल्म के बनने से पहले ये पूरा विवाद सुलझता हुआ आपको दिख रहा है? विवाद फिल्म जो है वो हर वर्ग देखता है, और हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ जब आती है, लाइमलाइट में आती है या वायरल हो जाती है, तो उस पर हर किसी का फोकस ज़्यादा होता है। जब ये फिल्म बन जाएगी तो उसके बाद मुझे लगता है कि युवाओं में एक होता है कि वायरल कैसे होना है, हमें क्या करना है। आप देख रहे होंगे सर, जब से सीमा आई है तब से ये मामले भी ज़्यादा आ गए हैं कि अब कोरियन बहू आ गई है, कि वहाँ से भी बहू आ गई है, बाहर से आ गई है, तो इसको बढ़ावा मिल रहा है। और आज के वक्त में देखा जाए तो कौन फेमस नहीं होना चाहता है, हर कोई फेमस होना चाहता है। और सोचो जब सीमा को फिल्म मिल रही है, सीमा को फिल्म मिल जाती है, वो एक एक्ट्रेस के तौर पर देखी जाएंगी, तो उसके बाद भी ये विवाद और बढ़ जाएगा और लोगों पर एक गलत इम्पैक्ट भी डालेगा। जो आप बात कर रही हैं कि लगातार
लगातार दूसरे देशों से आने वाली बहुओं की चर्चा लोगों की जुबान पे है। कमलाकांत एक स्टोरी आज दिन भर डिस्कस कर रहे थे कि नेपाल से एक लड़की भाग कर चली आई है, क्या है वो स्टोरी? देखिए, वो स्टोरी ये थी कि उस एक लड़की है नेपाल से, वो नेपाल की रहने वाली थी और एक अपने यहाँ हिंदुस्तान का, उसकी दोस्ती होती है, फेसबुक के जरिए बातचीत होती है, लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता रहता है कि वो जो जिससे वो बात कर रही हो पहले से वो मैरिड है। आ जाती है उसके साथ में, फिर वो शादी करती है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो पहले से ही मैरिड है। इसके बाद फिर वो आगे अब क्या कानूनी कार्रवाई करेगी उस पर विचार कर रही है। ये एक तरह के रिलेशंस में इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस, और जब हम किसी एक घटना को बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म की ओर ले जाते हैं तब इस तरह का आपको असर दिखता है सोसाइटी में। और कई घटनाएं ऐसी आती हैं जब आपको लगता है कि इसको ठहर कर हमको सोचना चाहिए कि क्या ये सिर्फ दो जिंदगियों का मामला है या इसके पीछे एक पूरा परिवार जुटा हुआ है। आप क्या कहेंगे? सर, सिर्फ खाली दो जिंदगी कहना बहुत गलत है। इसके पीछे जो परिवार है उसका भी बहुत अहम रोल होता है। बिना परिवार के कोई आदमी नहीं चल सकता है। तो सिर्फ अपने बारे में सोचना ये गलत है। हमको पारिवारिक रह के ही सोचना पड़ेगा कि हमको अगर कुछ भी करना है तो पहले फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फैमिली पे ही पड़ता है। वही चीज़ और पूरे समाज पे पड़ता है। तो ये मुझे एक चीज़ कहनी थी इसमें कि सवाल ये उठ रहा है कि इतने दिन होने के बावजूद इसका जो एक लीगल एंगल है वो निकल कर अब तक क्यों नहीं आ पा रहा है, या फिर जो कानूनी के जो जानकार है या एजेंसियां है वो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। क्योंकि जो मैंने अभी जिक्र किया है, या फिर हमारे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग देशों से आते हैं और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ में होते हैं। हमने अभी मणिपुर के अंदर बहुत सारी रिसेंट एक्टिविटीज़ देखी है, क्या हुआ है। सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता कल को कुछ लोग और इसी तरीके से आ जाए, या फिर जो जासूस होते हैं वो इस तरीके को इस्तेमाल करने लगे, तो भारत की सिक्योरिटी पर तो एक खतरा है। एक खतरा है और एक चुनौती है। गुलाम हैदर अब भारत आने की तैयारी कर रहे हैं, तो चकल्लते रहिए और हम आपको इस पूरी खबर से जुड़ी हुई और अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।